तो मूवी की शुरुआत में हम एक लकड़ी को खोल के देखते हैं जहाँ से खून टपक रहा था और वहाँ से बहुत ज्यादा डरावनी आवाज आ रही थी। और ये जगह एक चर्च होती है जहाँ पर एक मिरियम नाम की औरत पूजा पाठ करती है और ये शैतान की पुजारन है। तभी हमें दूसरे सीन में इजराइल नाम की एक लड़की को दिखाते हैं जो कि जंगल में होती है। तभी जंगल में कुछ अजीब सी आवाज आती है, इसलिए वो जल्दी से अपने बॉयफ्रेंड कैनन के पास जाती है जो कि आग जलाकर बैठा था। इसलिए इजराइल जल्दी से उस आग को बुझाती है अपने सॉल से और कुछ भी बोलती नहीं, क्योंकि इस जंगल में किसी ने भी बोला तो उसकी मौत तो पक्की है। तभी इजराइल और केनन दोनों एक दूसरे किस करने लगते हैं। तभी इजराइल केनन को एक ब्रेसलेट गिफ्ट करती है जो कि उसने जंगल की लकड़ियों से बनाया था। तभी दोनों को कुछ अजीब सी जंगल से आवाज आने लगती है, तो दोनों लोग अलग अलग रास्ते में जाकर उस आवाज का पता लगाने लगते हैं। तभी इजराइल को एक आदमी दिखता है तो उससे बच के भागने लगती है, लेकिन भागते भागते एक लूथर नाम का विलन उसे पकड़ लेता है और उसके पेट में जोर से लात मारता है और फिर लूथर इजराइल को अपनी कार के पास ले जाता है जहाँ इजराइल के बॉयफ्रेंड केनन को ही पकड़ लिया गया था और उसके मुंह से काफी ज्यादा खून बह रहा था। तभी लूथर इजराइल को डिक्की में बंद कर लेता है और कहीं जाने लगता है। इजराइल डिक्की को लात से मार रही थी लेकिन वो खुलती नहीं। तभी इजराइल को हम देखते हैं जो कि एक कटे हुए पेड़ से बंधी होती है। तभी लीजल नाम की एक औरत इजराइल के पैर में बहुत ही गहरा कट लगा देती है जिससे बहुत ज्यादा खून निकलने लगता है और फिर लीजल इजराइल को छोड़ के वहां चली जाती है और प्रे करने लगती है। तभी जंगल में अचानक से बहुत ज्यादा हवा चलने लगती है और थोड़ी देर में एक बहुत ही डरावना सा क्रिएचर आ जाता है और इस क्रिएचर की बॉडी बिल्कुल जली हुई लग रही थी जो कि इंसान जैसा ही है लेकिन बहुत ही खतरनाक। तभी इजराइल अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करती है और तभी उसका एक हाथ छूट भी जाता है। तभी लूथर का एक साथी इजराइल को जबरदस्ती बांधने की कोशिश करता है तो इजराइल गलती से उसके गर्दन में वो लकड़ी का टुकड़ा घुसा देती है और बहुत ज्यादा खून बहने लगता है और ये खून सूंघकर वो क्रिएचर लूथर के साथी को पकड़ लेते हैं और उसे पेड़ में सटाकर उसके गले को काट काट के उसका खून पीने लगते हैं और उसे खाते ही जाते हैं, खाते ही जाते हैं, खाते ही जाते हैं। और ये सीन बहुत ज्यादा भयानक था। तभी इजराइल अपने दूसरे हाथ को भी खोलती है और जल्दी से वहां से भाग जाती है, लेकिन तब भी वो क्रिएचर इजराइल का पीछा कर रहा था क्योंकि इजराइल के पैर के घाव से खून निकलता ही जा रहा था। तभी इजराइल उस क्रिएचर को पीछे छोड़ देती है और फिर एक नदी में जाकर अपने घाव को धुलने लगती है और पोंछने लगती है। तभी इजराइल वहां बैठकर आराम ही कर रही थी, लेकिन तभी एक क्रिएचर इजराइल का खून सूंघते सूंघते आ जाता है तो इजराइल वहां पे एक गुफा होती है उसमें घुस जाती है। तभी वो क्रिएचर भी इजराइल का पीछा करते करते उस गुफा में आ जाता है। तभी इजराइल जल्दी से अपने घाव को अपने हाथ से बहुत टाइट से पकड़ लेती जिससे कि खून न निकले और वो महक उस क्रिएचर तक ना जाए। तभी इसका फायदा भी इजराइल को मिलता है और वो क्रिएचर वहां से चला जाता है। तभी इजराइल उस गुफा से निकलती है और एक रोड में जाती जहां पर कुछ टायरों के निशान थे, इसलिए इजराइल उन टायरों का पीछा करते करते उन कल्टिस्ट के अड्डे पर पहुंच जाती है जहां पर बहुत ज्यादा बैरिकेडिंग हुई थी, मतलब तार से बंधे हुए थे हर जगह। तभी इजराइल उन तार को हटाते हुए अंदर घुसती है और देखती है कि यहाँ पर केनन का वही ब्रेसलेट पड़ा हुआ है, इसलिए इजराइल को भी पूरा यकीन हो जाता है कि केनन यहाँ पर था और फिर इजराइल वहां से छुपने लगती है क्योंकि लीजल वहां पर टहल रही थी। तभी लीजल वहां से चर्च जाती जहां पे मिरियम उन क्रिएचर्स की पेंटिंग की पूजा करती है। तभी मिरियम के जितने भी भक्त थे वो सारे चर्च से बाहर निकल जाते हैं। तभी मिरियम लीजल को एक जोर का थप्पड़ लगाती है क्योंकि लीजल ने इजराइल को खो दिया था और इसलिए अब उन क्रिएचर्स को बलि चढ़ाने के लिए कोई भी इंसान नहीं था। तभी लीजल को कुछ शक होता है क्योंकि इजराइल के पैर से गलती से कुछ टकरा जाता है और इस वजह से आवाज हो जाती है। तभी लीजल इजराइल को ढूंढने लगती है, इसलिए इजराइल जल्दी से चर्च के नीचे छुप जाती है क्योंकि पूरा चर्च लकड़ी से बना हुआ था, लेकिन फिर भी लीजल इजराइल को पकड़ लेती है। लेकिन इजराइल लीजल को पैर से धक्का मार के किसी तरह उन कल्टिस्ट के अड्डे से भागकर बच जाती है। तभी इजराइल भागते भागते जंगल में पहुंच जाती है जहां पे एक क्रिएचर पत्थर के लगे खून को सूंघ रहा था। तभी वो क्रिएचर इजराइल का पीछा करने लगता है और इजराइल एक कार के पास जाकर टकरा जाती है। तभी उस कार से एक आदमी निकलता है तो इजराइल जल्दी से उठती है और उस कार के अंदर बैठ जाती है और अंदर से इशारा करने लगती है उस कार के ड्राइवर की जल्दी से अंदर आओ, लेकिन उस कार के ड्राइवर को तो कुछ पता ही नहीं होता और फिर अंदर बैठ जाता है। तभी वो आदमी इजराइल से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन इजराइल अपने गले में लगे कट को दिखाती है कि
मैं बोल नहीं सकती क्योंकि उसका वोकल कॉर्ड निकाल लिया गया था। तभी वो आदमी अपने कार का म्यूजिक बहुत ज्यादा लाउड कर देता है, जिसकी वजह से जंगल में बहुत ज्यादा आवाज होने लगती है। तभी लूथर का एक साथी अपनी गन से उस गाड़ी वाले के सर के बीचों बीच एक हेडशॉट मारता है, जिससे उसका कार का एक्सीडेंट हो जाता है और अजराइल के भी काफी चोटें लग जाती हैं। तभी अजराइल उस कार से किस तरह निकलती है तो लूथर का वही बंदा जिसने फायर किया था वो अजराइल को पकड़ने लगता है, लेकिन अजराइल उसे किस तरह धक्का मार के भागने लगती है तो वो आदमी फिर से उसे पकड़ लेता है। तभी वो आदमी अजराइल का गला दबाने लगता है तो अजराइल उसकी गन से उसी को शॉट कर देती है और भागने लगती है। तभी भागते भागते अजराइल को केरन दिखता है जो कि एक पेड़ से सटा हुआ था और उसके हाथ में कील ठुकी हुई थी ताकि वो कहीं भाग न सके। तभी अजराइल लूथर के जाल में फंस जाती है और पेड़ से उल्टा लटक जाती है। तभी लूथर वहां पे कुछ प्रे करने लगता है। तभी जंगल में बहुत तेज हवा चलने लगती है क्योंकि केनन का बहुत सारा खून बह रहा था, जिससे कि खून की स्मेल सूंघकर वो क्रिएचर्स भी उन तक पहुंच जाते हैं। तभी वो क्रिएचर लूथर पर हमला कर देते हैं और उसे गले काट काट के खाने लगते हैं। वो क्रिएचर लूथर को ऐसे काट काट के खा रहे थे जैसे कोई हाइना हो। कोई लूथर का सर ले जाता है, कोई लूथर का हाथ ले जाता है और उसकी बॉडी धीरे धीरे करके न जाने कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गई थी। तभी अजराइल अपने आप को किसी तरह छुड़ाती है और केनन को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन वो क्रिएचर केनन को भी चबा चबा कर खा जाते हैं। तभी फिर से अजराइल किस तरह बचते बचते उन क्रिएचर्स काफी दूर आ जाती है और अजराइल अब ठान लेती है कि वो केनन का बदला उन लोगों से लेगी। तभी अजराइल उन कल्टिस्ट के अड्डे पर पहुंच जाती है, जहां वो सीधा चर्च पहुंचती है और मिरियम के सामने गन लेकर खड़ी जाती है। तो मिरियम अपना पेट दिखाती क्योंकि मिरियम प्रेग्नेंट थी। तभी मिरियम जल्दी से झुकती है और अजराइल के सर में पैन मार देती है, जिससे कि वो गिर जाती है, लेकिन वो गिरते गिरते मिरियम के पेट में कट लगा देती है, जिससे खून बहने लगता है। तभी अजराइल को वो सारे कल्टिस्ट पकड़ते हैं और उसके चेहरे में खून लगाकर एक ताबूत बंद कर देते हैं, जिसका सिरा मतलब उसके पैर का सिरा खुला होता है और उसे एक सकरी सी टनल में डाल देते हैं जो कि जमीन के अंदर ही अंदर खुदी हुई थी। तभी वो क्रिएचर अजराइल का खून सूंघते सूंघते अजराइल तक पहुंच जाता है तो अजराइल जल्दी से भागने लगती है, लेकिन जाकर वो उसी ताबूत में सीधा होकर लेट जाती है। तभी वो क्रिएचर अजराइल को सूंघते सूंघते आ जाता है और उसे चाटने लगता है। तभी अजराइल उन क्रिएचर जैसी ही आवाज निकलती है और अजराइल के अंदर कुछ तो अजीब था क्योंकि क्रिएचर उसे खाता नहीं और वो चला जाता है। तभी अजराइल उस ताबूत को तोड़ देती है और उस ताबूत से निकल जाती है और उन कल्टिस्ट के पूरे गिरोह में धीरे धीरे करके आग लगा देती है और फिर गन से कुछ लोगों को मार भी देती है और सीधा वो चर्च में मिरियम के पास पहुंचती है, जहां मिरियम और अजराइल के बीच काफी ज्यादा फाइट होने लगती है, जो कि बहुत ही खतरनाक है क्योंकि मिरियम के हाथ में बकरा काटने वाला चाकू जो लग गया था, लेकिन मिरियम उनसे बकरे नहीं इंसान को काटती है। तभी अजराइल मिरियम से बचते बचते भाग रही थी। तभी मिरियम का लेबर पेन शुरू हो जाता है, इसलिए मिरियम एक कोने में जाकर उस बच्चे को पैदा करने लगती है। तभी इधर से लीजल भी आ जाती है और अजराइल पे शूट करने लगती है। तभी अजराइल को जैसे ही मौका मिलता तो वो चाकू से लीजल को कट लगा देती है और उसके सर को पकड़ के एक पत्थर से जोर जोर से पटकने लगती है और फिर वही बकरा काटने वाला चाकू अजराइल अपने हाथ में लेके उसके गले में घुसा देती है, जिससे कि चिरिक करके गले से खून निकलता है और वो और लीजल वहीं मर जाती है। तभी अजराइल को बच्चे की आवाज सुनाई देती है तो वो देखती है कि मिरियम अपने बच्चे को छोड़कर वहां से जल्दी जल्दी निकलती है और उठकर खड़ी हो जाती है और अपना गला काट लेती है। तभी हम देखते हैं कि हर जगह बहुत तेज हवा चलने लगती है और जितनी भी कैंडल्स थी वो सारी बुझने लगती है और वो क्रिएचर उस बच्चे की आवाज को सुनकर पागलों की तरह चले आते हैं। तभी हम देखते हैं कि अजराइल उस बच्चे को गोद में लिए होती है और वो क्रिएचर अजराइल तक पहुंच जाते हैं। तभी हमें उस बच्चे को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज्यादा डरावना लग रहा था और ये बच्चा कोई आम बच्चा नहीं, ये वो बच्चा है जो इन कल्टिस्ट का गॉड बनने वाला है। और ये मूवी मुझे डरा कर यहीं पर खत्म हो जाती है। तो अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।